अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, तो पहले बताता चलूँ स्ट्रैटेजी किसको कहते हैं। किसी भी प्लान को जो कि हम कोई काम करने जा रहे हैं और उसके लिए एक प्लान बना लिया, उस प्लान को हम बोलेंगे स्ट्रैटेजी। किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई प्लान बनाते हैं किसी काम को करने के लिए, तो हम बोलते हैं ये हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है और इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। अब प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है? किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कोई हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि इस प्रोडक्ट की कितनी प्राइस रखी जाए कि कस्टमर इसको बाय कर सके, ख़रीद सके। एक ऐसा प्लान, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी कंपनी की प्रोडक्ट्स की प्राइस को डिसाइड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। एक हमने प्लान बना लिया, उस प्लान के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है कितनी होगी ताकि कस्टमर जो है इजीली इसको बाय कर सकें, दैट इज़ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। मतलब किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी कोई प्रोडक्ट बनती है, उस प्रोडक्ट को एक प्राइस देने के लिए, एक प्राइस डिसाइड करने के लिए एक प्लान बनाया गया। उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट की प्राइस रखी गई, दैट इज़ प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। तो चलिए अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रेफर्स टू मेथड कंपनी यूज टू प्राइस देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है ये एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा तरीका जो कि कंपनीज यूज़ करती हैं किसी भी प्रोडक्ट को प्राइस देने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करने के लिए। नंबर 2, अ बिजनेस कैन यूज़ अ वेराइटी ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज व्हेन सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। जब भी कोई प्रोडक्ट बनती है, कोई भी सर्विसेज कोई किसी को देने लगता है, तो नंबर ऑफ प्लान्स बनाए जाते हैं, बहुत सी स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है वे ये प्रोडक्ट को एक प्राइस देते हैं कि इस इतने की ये जो है कस्टमर ख़रीदेंगे और इतना प्रॉफिट आएगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। नंबर 3, द प्राइस कैन बी सेट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबल फॉर ईच यूनिट। प्राइस को इस तरह डिसाइड किया जाता है कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को हर लिहाज से प्रॉफिट होता हो। नंबर 4, इट कैन बी यूज टू डिफेंड एन एग्जिस्टिंग मार्केट फ्राम न्यू एंट्रेंट्स। प्राइस को डिसाइड करना इसलिए भी ज़रूरी है कि मार्केट में आने वाले जो नए लोग हैं उनसे भी हम एडवांटेज ले सकें, बेनिफिट ले सकें। वो कैसे है? हमने अपनी कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट बनाई थी, हम चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल हो, तो हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट की कीमत, वैल्यू जो है, उसकी प्राइस जो है वो बहुत लो रखते हैं ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करें। अब जो न्यू आने वाला बंदा होगा जिसने हमारी ही तरह की प्रोडक्ट बनाई है, जब वो ज़्यादा लो वैल्यू देखेगा, लो प्राइस देखेगा, तो वो उससे और ज़्यादा लो नहीं रख सकता, उसे भी हमारे ही इक्वल रखनी होगी या फिर हमसे ज़्यादा रखनी होगी। तो इस तरह क्या होगा, लोग यही कहेंगे, कस्टमर यही कहेंगे कि इस बंदे ने भी वही प्रोडक्ट दिया है, उतनी ही उसकी प्राइस है, तो पहले वाले जो थे उसकी भी उतनी ही प्राइस है, तो वो जो पहले वाले के साथ कस्टमर लगे हुए थे वो उसी से ख़रीदते रहेंगे। तो अपनी मार्केट में ख़ुद को बचाने के लिए हमें प्राइस का लेवल इस तरह का रखना चाहिए कि कस्टमर जो है हमें छोड़ के ना जाएं। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, ये एक प्लान होते हैं किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को, प्राइस को डिसाइड करने के, ताकि हम अपने कस्टमर को इजीली अपने साथ अटैच करके रख सकें। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।